गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जयश्री डावरे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी। आज हम पढ़ेंगे ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ के बारे में। साथ ही हम इसके एक और टॉपिक कवर करेंगे, वो है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ऑटो इम्यून डिजीज़ से। क्या होती हैं ये ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़? An autoimmune diseases occurs when the body immune system attacks and destroys healthy body tissues by mistake। यानी कि कभी कभी हमारी इम्यून सिस्टम बॉडी की हेल्दी सेल्स को अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। इस ऑटो इम्यून डिजीज़ के दौरान एक तरह का प्रोटीन रिलीज़ होता है, जिसे हम कहते हैं ऑटो एंटीबॉडीज़ दैट अटैक हेल्दी सेल्स ऑफ द बॉडी। ऑटो इम्यून डिजीज़ इंडिविजुअल के अपने ओन सेल्स या कुछ केसेस में सेल प्रोडक्ट्स से एसोसिएटेड होती है। इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द ह्यूमरल cell mediated immunity and also in the tolerance of the immune response. Causes of the autoimmune disease। क्या कारण है कि हमारी बॉडी अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है? बॉडी के इम्यून सिस्टम की सेल्स जनरली हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स एक्सेट्रा से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इन सब्सटेंसेस में एंटीजेंस होता है और हमारा इम्यून सिस्टम इन एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी टिश्यूज़ और हार्मफुल एंटीजेंस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। एज अ रिजल्ट, द बॉडी सेट्स ऑफ अ रिएक्शन that destroys normal tissues। ऑटो इम्यून डिजीज़ का एग्जैक्ट कॉज अभी तक हमें पता नहीं चला है, लेकिन एक थ्योरी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस या कुछ ड्रग्स इम्यून मैकेनिज्म में चेंजेस को ट्रिगर कर देते हैं। यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम का जो प्रॉपर मैकेनिज्म होता है उसमें कुछ चेंजेस को ट्रिगर कर देते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और बॉडी के हेल्दी सेल्स को ही अटैक करने लगता है। ये इम्यून मैकेनिज्म में चेंजेस 4 फैक्टर्स के कारण हो सकते हैं। पहला, ऑल्ट्रेशन ऑफ द सेल एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। दूसरा रीज़न है डेफिशिएंट सप्रेसर टी सेल एक्टिविटी। थर्ड, बी सेल प्रोलिफरेशन। एंड फोर्थ, प्राइम्ड टी सेल प्रोडक्शन। हमारे इम्यून सिस्टम में डिसऑर्डर हो सकता है। ये डिसऑर्डर रिजल्ट्स इन destruction of body tissues, abnormal growth of an organ, यानी कि कोई भी ऑर्गन एबनॉर्मली ग्रोथ करना शुरू कर देता है, एंड
चेंजेस इन द ऑर्गन फंक्शन। जब ऑर्गन की ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाती है तो उसके फंक्शंस में भी चेंजेस आने लगते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक या एक से अधिक ऑर्गन्स या टिश्यू टाइप्स को इफेक्ट करते हैं। इस डिजीज से मोस्टली अफेक्टेड एरियाज जो हैं वो होते हैं ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज, एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्पेशली थायराइड और पेनक्रियाज। हमारे जॉइंट्स भी इससे इफेक्ट होते हैं, मसल्स, स्किन और रेड ब्लड सेल्स। There are more than 80 types of autoimmune diseases, लेकिन यहाँ पर हम कुछ बहुत कॉमन डिजीज़ के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आजकल अमूमन देखी गई है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडीज़ पेनक्रियाज में इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो पेनक्रियाज का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और ये डिजीज़ होती है डायबिटीज़ मेलाइटस। सेकेंड जो आजकल बहुत ही कॉमन डिजीज़ है वो है रूमेटाइड आर्थराइटिस। इसमें इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो जॉइंट्स की लाइनिंग से अटैच हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम सेल्स then attack the joints causing inflammation, swelling and pain. थर्ड टाइप की डिजीज़ है ल्यूपस। ल्यूपस में लोग ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेते हैं जो बॉडी के टिश्यू से अटैच हो जाते हैं। इन ल्यूपस जॉइंट्स, लंग्स, blood cells, nerves and kidneys are commonly affected. अब हम शुरू करेंगे हमारा दूसरा टॉपिक जो है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स। एड्स जैसा कि हम जानते हैं HIV वायरस यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है, जो कि ह्यूमंस की नेचुरल इम्यूनिटी को वीक करता है। HIV हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने की क्षमता को कम कर देता है। क्या आप जानते हैं कि एड्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? देखते हैं। कुछ वैज्ञानिक के अनुसार HIV वायरस सबसे पहले 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में एनिमल्स में पाया गया था। ऐसा माना जाता है कि ह्यूमंस में यह चिंपैंजीज से आया है। एड्स की पहचान सबसे पहले 1981 में हुई थी। डॉक्टर मिकेल गॉटलिब ने लॉस एंजल्स में 5 पेशेंट्स में एक डिफरेंट टाइप का निमोनिया पाया और देखा कि इनका इम्यून सिस्टम भी एकदम से वीक हो गया था और ये पांचों पेशेंट्स होमोसेक्सुअल थे। तो उस वक़्त ये माना गया कि शायद एड्स होमोसेक्सुअल्स में ही होता होगा, लेकिन उसके बाद फ्रांस में 1983 में लुक मॉन्टेगेनियर और फ्रांसोआ सेनूसी ने इस वायरस की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें
1985 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नाइनटीन 1985 के बाद पूरी दुनिया में एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया गया और 1988 से हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। नाउ व्हाट इज HIV? अभी हमने पढ़ा था कि एड्स HIV के कारण होता है। अब हम ये जानेंगे HIV क्या है। HIV एक ह्यूमन वायरस है। ये ह्यूमन वायरस एक रिट्रोवायरस होता है जो लेंटी वायरस फैमिली को बिलोंग करता है। HIV बाकी वायरस की तरह अपने आप खुद से रिप्लिकेट नहीं कर सकता, इसलिए न्यू कॉपीज बनाने के लिए ह्यूमन के इम्यून सिस्टम की सेल्स यानी कि CD4 सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। HIV के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। ट्रोपिज्म फॉर हेमाटोपोइटिक एंड नर्वस सिस्टम। थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है एन एबिलिटी टू कॉज इम्यूनो सप्रेशन, यानी कि हमारी पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस कर देता है या वीक कर देता है। अब हम पढ़ेंगे HIV के स्ट्रक्चर के बारे में। HIV इज स्फेरिकल इन शेप, यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं, स्फेरिकल इन शेप एंड हैज 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर। इसके स्ट्रक्चर को ठीक से समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आउटर एनवेलप, उसके बाद कोर शेल एंड देन इनर कोर ऑफ RNA। आउटर एनवेलप, आउटर एनवेलप प्रोटीन का बना होता है जो कि सरफेस पर सॉसर बॉल की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और ये बने होते हैं 5 पेंटागन्स और 20 हेक्सागन्स से, जो एक साथ मिलकर स्फीयर बनाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन 120 प्रोटीन्स का एक मॉलिक्यूल हेक्सागन के कॉर्नर्स पर नॉब की तरह अपीयर होता है तथा प्रत्येक हेक्सागन के सेंटर में भी एक एक्स्ट्रा प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। इस प्रकार GP120 मॉलिक्यूल्स का टोटल नंबर हो जाता है 80। आउटर एनवेलप के बाद हम आते हैं कोर शेल पर। कोर शेल आउटर एनवेलप के अंदर प्रेजेंट होता है और यह भी प्रोटीन का ही बना होता है। कोर के सेंटर जो कि एक डेंस मास होता है, कोर का सेंटर जो कि एक डेंस मास होता है को चारों तरफ से घेरे रहता है। कोर शीथ डेल्टा कॉसीहेड्रॉन सिमेट्री का होता है। यह एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है जो 60 ट्रायंगुलर एलिमेंट्स से बना होता है, फॉर्मिंग अ मिक्स ऑफ alternating hexagonal and pentagonal structures which partly penetrate each other. एनवेलप में HLA प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। सेंट्रल और इनर कोर।
सेंट्रल कोर हॉलो होता है और नैरो एंड की साइड से ओपन होता है। इसके वाइड एंड पर डिम्पल की तरह एक डिप्रेशन होता है जो हॉलो कोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। साथ ही यह डिप्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स को अकोमोडेट करने की क्षमता रखता है। इनर कोन contains RNA and reverse transcriptase enzyme। ये तो था स्ट्रक्चर आरएनए का। अब हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस यानी कि किस तरह से एचआईवी वायरस इन्फेक्शन कॉज करता है। A retrovirus including HIV is a simple chemical package जिसमें वायरल आरएनए के साथ साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के कुछ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। जब वायरस किसी न्यू सेल को इन्फेक्ट करता है तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वायरल आरएनए को डीएनए में कॉपी करता है। ये डीएनए सेलुलर डीएनए में इंटीग्रेट होता है और फिर ये मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करता है। ये मैसेंजर आरएनए वायरल प्रोटीन्स और न्यू कॉपीज ऑफ वायरल जीनोम को कोड करता है। फाइनली न्यूली फॉर्म्ड जीनोम्स और प्रोटीन्स असेंबल होकर एक नया वायरस बनाते हैं। एचआईवी के दो मेजर टारगेट्स होते हैं, वो है हमारा इम्यून सिस्टम और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Profound immunosuppression is the hallmark of AIDS. ये प्राइमरीली सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को इफेक्ट करते हैं। CD4 मॉलिक्यूल्स एचआईवी के लिए हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स होते हैं, रिजल्टिंग इन द सीवियर लॉस ऑफ CD4 T cells। अब हम ये देखेंगे किस तरह से एचआईवी वायरस इन्फेक्शन फैलाता है। The various steps of infection of T cells by HIV are: first step is binding. Binding of GP120 envelope glycoprotein of HIV to CD4 molecules. सबसे पहले HIV की बाइंडिंग होती है CD4 मॉलिक्यूल्स के साथ। सेकेंड स्टेप में बाइंडिंग के बाद होता है फ्यूजन ऑफ वायरस टू द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि वायरस का सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन एंड इंटरनलाइजेशन। आफ्टर इंटरनलाइजेशन वायरल जीनोम में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोवायरल DNA that is then integrated into host genome. अब ये प्रोवायरल DNA महीनों सालों तक क्रोमोसोम्स में लॉक होकर रह जाते हैं and the infection may become latent। या तो ये लॉक होकर लेटेंट हो जाएंगे या ये कंप्लीट वायरल पार्टिकल्स में ट्रांसक्राइब हो जाते हैं जो सेल मेम्ब्रेन से बड करते हैं, लीडिंग टू सेल डेथ। यानी कि एक बार एचआईवी से इन्फेक्ट होने के बाद इसके दो चांसेस होते हैं, या तो ये सेल के अंदर दब कर रह जाता है और सालों साल ये एक्टिव नहीं हो पाता, या ये
एक्टिव होकर अपना इफ़ेक्ट शो करने लगता है। एचआईवी मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस को भी इन्फेक्ट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैक्रोफेजेस जिनको एचआईवी इन्फेक्ट करता है वो टिश्यूज़ जैसे कि ब्रेन, लिम्फ नोड, लंग्स में पाए जाते हैं, ना कि पेरिफेरल ब्लड में। लास्ट में हम जानेंगे एड्स क्या होता है और ये कैसे फैलता है। एचआईवी पॉजिटिव होने के 8 से 10 साल के बाद या इस पीरियड के दौरान जब इन्फेक्टेड व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक हो जाती है, तब उसे कई घातक रोग घेर लेते हैं और इस कंडीशन को हम कहते हैं एड्स। एड्स कई तरह से फैल सकता है। अभी तक ये कई गलतफहमी थी कि एड्स मच्छर से होता है। एड्स न तो मच्छर से होता है, न मच्छर के काटने से होता है, न किसी से बात करने से, छूने से होता है। एड्स फैलता है इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, यानी कि कोई व्यक्ति अगर एचआईवी पॉजिटिव है और उसका ब्लड हमने ले लिया है तो हम एड्स से ग्रसित हो सकते हैं। दूसरा रीज़न है इन्फेक्टेड नीडल्स का इस्तेमाल करने की वजह से। कोई एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति है और उसकी निडल गलती से अगर हमने यूज़ कर ली है तो भी खतरा रहता है एचआईवी संक्रमित होने का। थर्ड रीज़न हो सकता है बाय द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी से। चौथा रीज़न हो सकता है एक एचआईवी इन्फेक्टेड मदर से बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, या एचआईवी हो सकता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू भी। यदि कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है और उसने ऑर्गन डोनेशन कर दिया है तब भी एचआईवी पॉजिटिव होने का खतरा बना रहता है। इसके साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।